हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 17 मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट हर फोर्टे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें अगर ये हेल्पफुल लगे तो, है ना। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि वेस्ट चीज़ों से, या मतलब वेस्ट मीन्स होता है व्यर्थ की चीज़ें या बेकार की चीज़ें, उनसे हम अच्छी चीज़ें बनाना, उसकी कला। हर फोर्ट मीन्स होता है कला या दक्षता। अब इसमें देखिए बच्चों पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम, मतलब आपका फेवरेट मतलब पसंदीदा काम क्या है, टाइम पास करने के लिए आप क्या करते हैं, है ना। स्टाफ रिपोर्टर भिलाई सितंबर 23 3 द हितवदा। स्टाफ रिपोर्टर मीन्स कर्मचारी संवाददाता, भिलाई सितंबर 23 2003 द हितवदा। ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जो एक प्रदर्शनी हुआ था उसके ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी चतुर्वेदी हैज़ गॉट द आर्ट ऑफ मेक द बेस्ट ऑफ वेस्ट। रुक्मणी चतुर्वेदी नाम की एक महिला हैं, उन्होंने व्यर्थ की चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाने की कला पाई है। हर मास्टरपीस मतलब होता है सर्वोत्तम कलाकृति, है ना। उसकी जो सर्वोत्तम कलाकृति है, मतलब उन्होंने जो भी बनाया है उसमें से जितनी भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वह शोन टू द भिलायंस एट अ यूनिक एक्सपो। उसे भिलाई वासियों को एक अद्वितीय, यूनिक मीन्स अद्वितीय, नुमाइश पर दिखाई गई, है ना। वेयर शी प्रेजेंटेड, जहाँ उन्होंने, है ना, वेयर शी प्रेजेंटेड जहाँ उन्होंने प्रदर्शित किया आर्ट वर्क्स मेड आउट ऑफ वेस्ट, है ना, जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उनसे बनी हुई चीज़ें प्रस्तुत की, जैसे कि लाइक मीन जैसे भुट्टा, मैज़, है, मक्का एंड बनाना पील्स, और केले के छिलकों से बनी हुई चीज़ें प्रस्तुत की। द रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन वाज इनोग्रेट मतलब होता है उद्घाटन, है ना, बाय द जनरल मैनेजर। और ये जो रिसाली पर आधारित कलात्मक प्रदर्शनी का उद्घाटन था, ये जो प्रदर्शनी जहाँ लगाई गई थी उसका उद्घाटन था बाय द जनरल मैनेजर, किनके द्वारा की गई, महाप्रबंधक, जिनको हम क्या कहते हैं, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, है ना, नगर प्रशासन। उनके जो कौन थे, आर के अग्रवाल, मिस्टर आर के अग्रवाल, जो नेहरू आर्ट गैलरी के थे, है ना। नेहरू आर्ट गैलरी है, नेहरू कला मंच, उनके जो महाप्रबंधक हैं नगर प्रशासन, है ना, मिस्टर आर के अग्रवाल के द्वारा दूसरे दिन इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। यूटिलाइजिंग मेज, यूटिलाइज मतलब होता है उस चीज़ का उपयोग करना, है ना। मक्का, पाम लीव्स, जो ताड़ के पत्ते हैं, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री, और केले के पेड़ के अलग अलग हिस्सों का उपयोग करके, है ना, लाइक जैसे कि इट्स लीव्स, जैसे कि बनाना के केले के पत्ते, फ्लावर्स फूल आदि, इट्स मीन्स आदि। रुक्मिणी क्रिएटेड इम्प्रेसिव पेंटिंग्स एंड कोलाजेस। रुक्मिणी ने केले की पत्तियों फूलों का उपयोग करते हुए प्रभावशाली चित्र और कोलाज मीन्स क्या होता है, जैसे कि एक ही फ्रेम पर, एक ही सतह पर अलग अलग सामग्रियों को चिपका कर बनाया गया चित्र, है ना, उसका प्रदर्शन उसे वो सब बनाया था। और रुक्मिणी ने केले के पत्तों और फ्लावर्स का उपयोग करके क्या क्या बनाया था, देखिए, शी हैज़ क्रिएटेड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा। उन्होंने बनाया था देवी दुर्गा, है ना, देवी दुर्गा का चित्र भिलाई स्टाइल प्लांट मेन गेट
जो भिलाई स्टील प्लांट है उसका मेन गेट का चित्र, नेचर मीन्स प्रकृति, हिस्टोरिकल फिगर्स है ना, हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक आकृति, जैसे लाइक मीन्स जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एमंग मैनी अदर्स। उन्होंने हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे कि ऐतिहासिक आकृतियाँ बनाई थी, जिनमें हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के चित्र लोगों के बीच, एमंग मैनी अदर्स, कई लोगों के अन्य लोगों के बीच में सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र भी बनाया था। आदि कलात्मक प्रस्तुतियाँ उन्होंने रुक्मणी ने बनाई। हैज़ क्रिएटेड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ना, जो प्रदर्शनी में जो अपना कलाएँ हैं उनमें उन्होंने क्या क्या बनाया था, देवी दुर्गा का चित्र, भिलाई स्टील प्लांट का मेन गेट, प्रकृति, ऐतिहासिक चित्र जिनमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अन्य लोगों के बीच थे। विदाउट यूजिंग पेंट मतलब कलर का यूज़ किए बिना, है ना, कलर का यूज़ किए बिना। आगे देखिए क्या बता रहा है, विदाउट यूजिंग पेंट मतलब रंगों का उपयोग किए बिना, विदाउट के बिना, रंगों का उपयोग किए बिना। द कोलाजेस वर यूनिक एंड सब्टली क्राफ्टेड। सब्टली मतलब क्या होता है, चतुराई से, है ना, छड़ियों को, रंगों का उपयोग किए बिना छड़ियों को चिपकाकर बनाए गए अद्वितीय चित्र चतुराई भरे थे। मिस रुक्मणी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशन कम टू लाइफ। रुक्मणी अपनी कलात्मक रचना को जीवंत बनाने में सफल रहीं। सक्सेसफुल मतलब सफल रहीं, मेकिंग मतलब बनाने में, अपना जो भी कलाएं उन्होंने प्रस्तुतियां दी थी, है ना, प्रदर्शनी में जो लगाई थी, आर्टिस्ट अपनी कला की प्रस्तुति दी थी, उसको वो जीवंत बनाने में सफल रहीं। ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ रुक्मणी। रुक्मणी की कारीगरी कौशल से, है ना, रुक्मणी की जो आर्टिस्टिक स्किल मतलब होता है दक्षता, उसकी दक्षता से, उसकी कला से अत्यंत प्रभावित हो गए। ग्रेटली इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होना, बहुत अत्यधिक प्रभावित होकर के, है ना, मिस्टर आर के अग्रवाल, ये जो आर के अग्रवाल जी जो हैं नेहरू आर्ट गैलरी, नेहरू कला मंच के जो, है ना, महाप्रबंधक थे, वो काफ़ी अधिक प्रभावित हुए। तो मिस्टर आर के अग्रवाल एक्सप्रेस्ड होप, है ना, उन्होंने आशा एक्सप्रेस की, उन्होंने व्यक्त की लोगों से, ये जो हैं मिस्टर आर के अग्रवाल एक्सप्रेस्ड होप दैट द एक्सपो विल सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर बर्डिंग आर्टिस्ट ऑफ द स्टील सिटी, है ना, ये जो स्टील सिटी है, इस्पात नगरी है, वहाँ के बर्डिंग मीन्स होता है उभरते हुए, है ना, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। तो ये जो रुक्मणी का एग्जीबिशन देख करके, रुक्मणी की कलाकृति को देखकर मिस्टर आर के अग्रवाल अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, ये आशा व्यक्त की कि इनकी जो प्रदर्शनी है, एक्सपो मतलब होता है प्रदर्शनी, इनकी जो प्रदर्शनी है वो भिलाई स्टील प्लांट के उभरते हुए सितारों को प्रेरित करने का कार्य करेगी, है ना। मिस रुक्मणीज कलेक्शन ऑफ 22 पेंटिंग्स, उनकी जो कलेक्शन था, संग्रह था, उसमें कितने 22 चित्रों का संग्रह था, है ना, जिसमें वॉज पार्ट ऑफ द ज्वाइंट एग्जीबिशन ऑफ देयर 3 वुमेन आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट एट नेहरू आर्ट गैलरी। कह रहा है, देखिए, रुक्मणी ने 22 चित्रों का, मिस रुक्मणी का 22 चित्रों का संग्रह था। नेहरू कला मंच में, जो नेहरू आर्ट गैलरी है, उनके भिलाई इस्पात संयंत्र जनसंपर्क विभाग है ना, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जनसंपर्क विभाग है, उनके द्वारा जो आज आयोजित किया गया था, उसमें 3 महिला कलाकारों के एक साथ संयुक्त प्रदर्शनी का
हिस्सा था, मतलब इसमें 3 महिलाओं ने हिस्सा लिया था, उनमें से एक जो था ये रुक्मिणी का था, है ना। और 2 अदर्स आर्टिस्ट, 2 अन्य कलाकार जो थे उसमें कौन कौन थे देखिए। मिस कुसुमलता वैद्य फ्रॉम भिलाई, भिलाई से मिस कुसुमलता वैद्य थी, है ना। उन्होंने क्या बनाया था देखो, एग्जिबिटेड पेंटिंग्स मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर्स एंड वाटर कलर्स। जो 2 अन्य कलाकार थे उसमें से जो पहली थी मिस कुसुमलता वैद्य, भिलाई की रहने वाली थी, उन्होंने प्राकृतिक रंगों तथा वाटर कलर से बने चित्रों का प्रदर्शन किया। नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों और वाटर कलर से बने चित्रों का प्रदर्शन किया। चारकोल मीन्स होता है लकड़ी, कोयला, लकड़ी का कोयला, है ना। कोयला एंड पेंसिल, चारकोल और पेंसिल वाज द क्रिएटिव मीडियम फॉर मिस रमा दत्त जोशी ऑफ रायपुर। और रायपुर, ये जो तीसरी कॉम्पिटिटर जो थी, जो वहाँ प्रदर्शनी लगाई हुई थी, मिस रमा दत्त जोशी जो है रायपुर की, उन्होंने क्या बनाया था, लकड़ी, वो जो लकड़ी का कोयला होता है तथा पेंसिल, है ना, उन्होंने उससे कलाकृतियाँ बनाई थी, पेंटिंग जो चित्र होंगे वो बनाए थे। इन ऑल हर 13 पेंटिंग्स ऑफ, जो देखो रुक्मिणी की कितनी पेंटिंग्स थी वहाँ पर, 22, है ना। और ये जो इन ऑल हर 13 पेंटिंग्स मिस वैद्य, ये जो कुसुमलता वैद्य हैं, उनकी कितनी पेंटिंग्स थी, 13, है ना। 13 पेंटिंग्स मिस वैद्य यूज्ड environment friendly colors of human emotions and nature, while Miss Joshi's 9 painting, देखो ये जो कुसुमलता वैद्य है, उन अपने सभी 13 चित्रों में उसने क्या क्या बनाया था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना, वातावरण से रिलेटेड चीज़ें बनाई थी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कलर्स, है ना, प्राकृतिक रंगों से यूज़ करके उन्होंने ह्यूमन इमोशन, मतलब मनुष्य की भावनाओं, ह्यूमन इमोशन मतलब भावनाओं, मनुष्य की भावनाओं तथा स्वभाव में वातावरण से मिलने वाले रंगों का प्रयोग किया। जबकि वाइल मीन्स होता है जबकि मिस जोशीज 9 पेंटिंग, मिस जोशी जो है, जो रायपुर की थी, उनकी कितनी पेंटिंग्स थी वहाँ पर, 9 पेंटिंग्स थी। पेंटिंग्स डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ लोकल्स, उनके चित्रों में क्या था, उन्होंने स्थानीय जीवन को प्रदर्शित किया था। लोकल मतलब स्थानीय, उन्होंने उनके चित्र में स्थानीय जीवन प्रदर्शित हो रहा था। मिस्टर अग्रवाल कमेंड मतलब होता है ना, प्रशंसा करना। मिस्टर अग्रवाल जो हैं प्रशंसा किए देयर क्रिएटिव एफर्ट्स, उन्होंने जो एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना, है ना। मिस्टर अग्रवाल ने उनके क्रियात्मक प्रयासों को मिस्टर अग्रवाल commended their creative efforts and congratulated the organizers for bringing such unknown artists to limelight. मिस्टर अग्रवाल, श्री अग्रवाल ने उनके क्रियात्मक प्रयास, है ना, जो प्रयास किए थे उसके लिए प्रशंसा की बहुत, और कॉन्ग्रेचुलेटेड, है ना, बधाई दी द ऑर्गेनाइजर्स, जो ऑर्गेनाइज किए थे इस कार्यक्रम को, है ना, आयोजित किए थे, उनको बधाई दी, टू ब्रिंगिंग लाने के लिए, सच अननोन मतलब अज्ञात, मतलब जिन्हें अनजाने, है ना, जो जिनको जानते नहीं हैं, ऐसे आर्टिस्ट को लाइमलाइट मतलब प्रकाश में लाने के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द पेंटिंग्स, इस पेंटिंग का थीम क्या रहा होगा बच्चों, ये सब आप सोच के बताइए स्वयं, है ना। प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन वर चीफ इंजीनियर। अब इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे देखिए, चीफ इंजीनियर इन चार्ज, है ना, प्रभारी, टीए मिस्टर के शर्मा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुख्य शिक्षा अधिकारी मिस्टर आरसी सिंह,
इंटरनेशनली एक्लेम्ड, इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय, एक्लेम्ड मतलब जो जाने माने, एक्लेम्ड मतलब होता है जाने माने, जिनको दुनिया जानती है ना, प्रसिद्ध पंथी एक्सपोनेंट है ना, जो पंथी प्रदर्शक थे मिस्टर देवदास बंजारे, इनके बारे में आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, इनकी जीवनी के बारे में, वो भी यहाँ उपस्थित थे। एमिनेंट आर्टिस्ट दासगुप्ता, प्रसिद्ध कलाकार जो थे, एक एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध होता है, एक और कलाकार थे मिस्टर दासगुप्ता। सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द प्लांट एंड पब्लिक, और उस संयंत्र के जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ना, वहाँ के वरिष्ठ जो सीनियर अधिकारी थे वो, और पब्लिक मतलब जनता है ना, वो सब उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। द एग्जीबिशन एंडेड ऑन September 20, और ये जो प्रदर्शनी था कब ख़त्म हुआ, एंडेड मतलब ख़त्म हुआ, 20 सितंबर को ख़त्म हुआ। और ये जो है न्यूज़पेपर आइटम है, न्यूज़पेपर का कटिंग है जो September 23 को आया हुआ था, है ना। ठीक है बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आगे हम एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।